हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम यहाँ तक इसे यहाँ तक इसके ऊपर तक यहाँ तक देख चुके थे। अभी आज हम गुजरात सॉरी द गुर्जर प्रतिहार्स के बारे में हमें देखना है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। द प्रतिहार्स रूल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग अवंती एंड पार्ट ऑफ द राजस्थान टिल मिडिल ऑफ द सेंचुरी 10th सेंचुरी के मध्य तक प्रतिहार्स ने वेस्टर्न इंडिया, जो पश्चिमी भारत था, इंक्लूडिंग अवंती का जो क्षेत्र और राजस्थान का जो क्षेत्र था, वहाँ पे इन्होंने राज किया था। दे बिकम फेमस आफ्टर डिफेंडिंग। ये फेमस तब हुए जब इन्होंने फॉरेनर्स मलेचाचास और फॉरेनर्स प्रोबेबली द अरब्स को इन्होंने जब हराया था, अरब्स को या फॉरेनर्स को, तब ये ज़्यादा फेमस हुए थे। द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज नागभट्टा डिफेटेड द ऑफ सिंध। आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुर्जर प्रतिहार का फर्स्ट रूलर कौन था, तो आपको याद हुआ कि नागभट्ट था। तो ये आपको पता जरूर होना चाहिए कि नागभट्ट जो था वो इसका फर्स्ट राजा था गुर्जर प्रतिहार का, ठीक है। उसके बाद मिहिर भोज एंड राजा भोज, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रतिहार रूलर्स टू हु कैप्चर्ड कनौज एट बाई 836 BC। 1836 बीसी में, ठीक है, मिहिर भोज और राजा भोज, इन लोगों ने कनौज पे कब्जा किया था। वाज कैपिटल फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी एंड कनौज वाज द कैपिटल फॉर, मतलब वहाँ का जो राजधानी रहा प्रतिहार, उसका एक शताब्दी में बहुत दिनों तक एक तरह से कह सकते हैं। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु, वो भगवान विष्णु के डिवोटी थे, भक्त थे। एंड टुक द टाइटल ऑफ एडिवर्सा, उन्होंने अपना टाइटल लिया था आदिवर्षा। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हिज सन महेंद्र पाला, उसके बेटे महेंद्र पाला के टाइम पे, द प्रतिहार्स किंगडम स्प्रेड फ्रॉम हिमालयाज इन द नॉर्थ टू द विंध्याज इन द साउथ। महेंद्र पाला ने अपने कार्य क्षेत्र को नॉर्थ में हिमालय से, ठीक है, नॉर्थ में हिमालय और साउथ में विंध्य में साउथ में, एंड बंगाल से गुजरात तक उसने अपने क्षेत्र को बढ़ाया था। मतलब कि बहुत बड़ा क्षेत्र महेंद्र पाला ने फैलाया था। यहाँ पे इसका ये मतलब। More than 3 centuries of the rulership of प्रतिहार saw the development in art, culture and architecture. प्रतिहार्स ने मोर देन 3 सेंचुरी, 3 दशक के रूलरशिप, प्रतिहार्स के 3 दशक के रूलरशिप में हमने देखने को मिला कि आर्ट, कला, कल्चरल जो फेस्टिवल्स होते हैं या कल्चर जो होता है उसमें, और आर्किटेक्ट में, जो आर्किटेक्ट का मतलब कि जो बनावट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से कह सकते हैं, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला था। राजा मुंजा वाज अ गिफ्टेड पोएट वाइल राजा भोज रोट मेनी बुक्स ऑन सब्जेक्ट लाइक मेडिसिन, रिलीजन, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, आर्किटेक्चर इटीसी। ये राजा भोज जो था वो मेडिसिन पे, रिलीजन पे, एस्ट्रोनॉमी पे, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी पे, ग्रामर पे, आर्किटेक्चर पे और बहुत सी किताबें उसने लिखा था। द ग्रेट संस्कृत पोएट राजशेखरा कंपोज्ड काव्य मीमांसा। आप ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में अभी होता है जब 8 या 9 तारीख को, तो मे भी ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि काव्य मीमांसा के राइटर कौन थे, तो आपको बताना होगा कि राजशेखरा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन 1018 महमूद ऑफ गजनी डिफीटेड द प्रतिहार्स रूलर एंड डायनेस्टी केम टू एंड। 1018 में महमूद गजनवी आता है और प्रतिहार्स को हराता है, और उसके बाद डायनेस्टी का खत्म हो जाता है, जो राजतंत्र था वो खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 3 पार्टीज स्ट्रगल फॉर कनौज।
कनौज के लिए फिर तीन पार्टियों का, या इस तरह से कह सकते हैं कि ट्री पार्टी मीन्स एनीथिंग इन्वॉल्विंग थ्री पार्टीज, एनीथिंग, तीन लोग इन्वॉल्व थे। द स्ट्रगल टू ओवरकम द पावर ऑफ सिटी ऑफ कनौज अमंग द गुर्जर्स प्रतिहार्स, द पाल्स एंड द राष्ट्रकूट्स इज टर्म एज द त्रिपाठी स्ट्रगल्स। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ सकते हैं त्रिपाठी स्ट्रगल्स क्या था, तो उसमें यू हैव टू राइट अबाउट दैट, वेयर वेयर टू फाइंड द where they find the ruled upon Kannauj, Gurjar Pratihars plus and Rajputs were fighted always, which is known as tripartite struggles, or the struggle of overcome the power of city of Kannauj among the Gurjar Pratihars plus and Rajputs is termed as tripartite struggles. All the three rulers wanted to take over the areas of the fertile and fully of resource. वो जो भी लोग, तीनों लोग जो थे वो चाहते थे कि उस एरिया का फर्टाइल और रिसोर्स का उपयोग करें। लोकेटेड इन द sorry. There was a clash between the Pratihars and Vastraja. The Pala rulers Dharmpala have to power control of Kannauj. जो पाला का रूलर धर्मपाला था उसने कनौज पे कंट्रोल कर रखा था। पाला रूलर्स वर डिफीटेड बट एट दिस स्टेज ऑफ द राष्ट्रकूट रूलर धर्मा ध्रुवा अटैक्ड द प्रतिहार्स टेरिटरी। प्रतिहार्स का जो टेरिटरी था उस पर उसने कनौज के लिए हमला कर देता है और वो उस पर अपना राज्य करने लगता है। व्हेन ध्रुवा रिटर्न टू द दक्कन टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन हिज स्टेट, जब वो अपने राज्य में वापस आता है, ठीक है, जब वो अपने राज्य में वापस आता है तो अगेन धर्मपाला रिकवर्ड कनौज अगेन, और जो फिर अगेन धर्मपाला जो था वो उसको कनौज को रिकवर कर लेता है। एक्चुअली कनौज था फर्टाइल एरिया और रिसोर्स का एरिया था, तो उसको इसीलिए वो हमेशा उसके साथ वो हमेशा लड़ाई चलता रहता था कि मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। नेक्स्ट टाइम प्रतिहार रूलर्स नागभट्ट अटेम्प्ट द कैप्चर कनौज हु वाज इंटरवेंडेड बाय राष्ट्रकूट रूलर गोविंद थर्ड। नेक्स्ट टाइम प्रतिहार नागभट्ट, इसके बाद नागभट्ट जो था प्रतिहार रूलर्स का, उसने उसको कैप्चर करने के लिए हु वाज द इंटरवेंड बाय राष्ट्रकूट रूलर्स गोविंद थर्ड के साथ, या उसको हराकर उसने वहाँ पे अपना राज्य करने की कोशिश किया। धर्मपाल एंड हिज सन देवपाला रूल्ड ओवर कनौज। धर्मपाला और हिज सन देवपाल दोनों लोगों ने वहाँ पे राज्य किया, बट देवपाला सक्सेस प्रूव्ड द इन कॉम्पिटेंट प्रतिहार्स भोज एंड महेंद्रपाला डिफीटेड पाला रूलर्स एंड रिकवर द टेरिटरी फ्रॉम राष्ट्रकूट रूलर्स टू। एक तरह से इन लोगों के बीच में आपसी झगड़ा होते रहता था, इनसे ये जीता उनसे वो जीता, यही है इसमें और कुछ। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? मतलब ये मेन पॉइंट यहाँ पे ऐसे समझिए इसको कि ये जो पॉइंट है कि ये एक्चुअली क्या था, तो ये एक्चुअली ये था कि जो राष्ट्रकूट थे गुजरात पाल्स, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, ये इन तीनों का आपस में हमेशा एक चलते रहता था लड़ाई की, हमें यहाँ पे कब्जा करना है, हमें यहाँ पे कब्जा करना है। और एक्चुअली इसी के बारे में ही ये पूरा टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसका अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। बी सेफ, बी हैप्पी।